ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है साकार यादें, पार्ट 14। टॉपिक है ऐसे हैं अनुभव के कुछ चित्र। बीके जगदीश चंद्र जी, दिल्ली। सागर बाबा के साथ जीवन की जो घड़ियां बीती वे सभी स्मरणीय है, क्योंकि स्मृति पटल पर उनका पुनः उभर आना ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई रंग बिरंगे प्रकाश का झरना मन को मुग्ध कर देता है। उनसे जीवन में एक नई ताजगी आती है, मनुष्य को एक नया संदेश मिलता है और मन उन सुनहरी यादगारों को देखकर अथवा संस्मृतियों के पन्नों को पलटकर हर बार नई खुशी महसूस करता है। उन्हीं पन्नों को जल्दी जल्दी पलटते हुए जो चित्र भीतर के नेत्रों के सामने आते जाते हैं, उनमें से दो चार का चित्रण करने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। बात सन 1953 की है। तब मैं पहली बार मधुबन गया था। उन दिनों इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय वर्तमान स्थान पर न होकर ब्रिज कोटी में था। मन की कुछ विचित्र स्थिति लेकर गया था। ब्रह्मा बाबा कैसे होंगे, उनका हाव भाव, उठना बैठना, बातचीत किस प्रकार की होगी। वह तो सृष्टि के पितामह है और सर्वोत्तम मानव है। उनका सब कार्यकलाप तो निराला ही होगा। यह सब देख पाने की उत्सुकता मन में हिलोरे ले रही थी। वहाँ जाने से पहले मैंने कल्पवृक्ष के मूल पर उनका चित्र तो देखा ही था और लाल अक्षरों में उनके कई पत्र भी पहले पा चुका था, परंतु अभी साक्षात उनके सामने बैठने का सौभाग्य मुझे नहीं प्राप्त हुआ था। आखिर रेल और बस द्वारा यात्रा पूरी हुई और हम मधुबन पहुंचकर नहा धोकर उत्सुकता को मन में बटोरे हुए पिताश्री जी से मिलने और उनके माध्यम से शिव बाबा से मिलने की तिरोहित इच्छा को लिए हुए उनके सामने जाकर बैठ गए। सच कहता हूँ, इन नैनों ने ऐसी छवि कभी नहीं देखी। बाबा के चेहरे पर अनेक राजों से युक्त परंतु स्वाभाविक और वात्सल्यपूर्ण कुछ हल्की कुछ गहरी रेखाएं उभर आई थी, परंतु ऐसा याद आता है कि शायद 1 मिनट ही अभी मुझे वहाँ हुआ होगा कि बाबा ने मुझे निहारते हुए मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि की जो मैं अपने स्थान पर टिक नहीं पाया, बल्कि जैसे कोई सुई बरबस ही एक शक्तिशाली चुंबक की ओर स्वतः खींची हुई सी चली जाती है, वैसे ही मैंने भी पंखों के बिना ही उड़ान भरकर उनकी गोद में जा समाया था। परंतु मुझे इतना भी आभास नहीं हुआ कि मैं वहाँ से उठकर उनकी गोद में गया
बल्कि वह चेतना तो मुझे बाद ही में आई कि मैं उनकी गोद में हूँ। उससे पहले के क्षणों में जब मैं बाबा की गोद में था, तब न तो मुझे अपनी देह का रंश भी भान था, न मुझे साकार माध्यम के स्पर्श का बोध था, न पास ही में बैठी हुई माताश्री तथा बहनों का कुछ एहसास था, न मुझे ये ज्ञान ही रहा था कि मैं इस भौतिक लोक में हूँ। जैसे कोई बिछड़ी हुई आत्मा परमार्थक प्यार की एक कसक के साथ अपने प्रियतम से मिलने की अनुभूति में डूबी हुई हो, एक ऐसी ही चेतना का आत्मा में संचार हुआ। ढूंढने से शब्द नहीं मिलते कि इसका वर्णन कर सकूं। पूर्ण प्रत्याहार की अवस्था थी। प्रकृति तत्व कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल मिट सा गया था। आत्मा और परमात्मा के ब्रह्म तत्व, जो कि परमधाम में होता है, का भी भान न था। मानो शिव बाबा और मेरे बीच का फासला भी समाप्त हो चुका था। फिर अनायास ही कुछ ऐसे शब्द सुनाई पड़े, बच्चे, बच्चे, ओ मीठे बच्चे, अब तो बाप के पास आ गए हो, अब तो आप मिले हो। ऐसा लगता था कि ये शब्द मेरे भीतर के कान सुन रहे हैं। यद्यपि ये शब्द साकार बाबा के माध्यम से उच्चारे गए थे, ऐसा मुझे बाद में बताया गया। अब धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मैं उस पिता की शीतल गोद में हूँ, और लगा कि जिस चीज़ को मुझे इस जीवन के बचपन से तलाश थी, जिससे मिलने के लिए मेरे मन में जन्म जन्मांतर से आशा थी, आज मेरा उससे मिलन हुआ। थोड़े ही समय में जब मेरे साथ ही आए हुए अन्य लोगों से भी बाबा मिल चुके, तो वे अपने आसन से उठे और मेरी अंगुली को अपने समर्थ हाथों में थमाकर, जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चों को कहीं ले जाता है, वे मुझे यज्ञ समाचार सुनाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे और एक एक उपस्थित ब्रह्मा कुमारी बहन का परिचय भी देते रहे, और साथ साथ उन्होंने मुझे सारा घर, यहाँ तक कि स्टॉक के बंद कमरे को भी खुलवाकर दिखा दिया, जैसे कि चिरकाल के बाद आए किसी बच्चे को बाप अपने घर का सारा समाचार निसंकोच होकर सुना देता है। और तो क्या, बाबा ने मुस्कुराते हुए एक बात और भी इन शब्दों में बता दी, बच्चे, इस आवास स्थान के पीछे ही स्मशान है और वहाँ एक साधु ने कुटिया बना रखी है, और वह रात दिन ऊंचे ऊंचे स्वर से बाबा पर गाली रूपी पुष्पों की वर्षा करता रहता है। पहले ही दिन, प्रथम ही मुलाकात में इतनी निकटता का आभास बाबा ने मुझे दिया था। सभी जानते हैं कि तब न तो मैं आयु में बड़ा था, न ही मेरा सांसारिक पद कोई ऊंचा था, न ही किसी भी अन्य दृष्टिकोण से मैं कोई विशेष व्यक्ति था। तो भी
बाबा ने इतने स्नेह से और इतने खुले दिल से जो मुझे सारा समाचार सुनाया, और जिस प्रकार मैंने उनमें सहृदय आत्मीयता तथा वात्सल्य पाया, उसने सदा के लिए मेरे हृदय को जीत लिया। विशेष बात यह है कि उन द्वारा मुझे शिव बाबा से मिलने का जो अनुभव हुआ था, वह तो एक ऐसा अविस्मरणीय वृत्तांत था जिसकी गणना मैं जीवन के सर्वोत्कृष्ट क्षणों में भी विशेष रूप से किया करूँगा। पहली बार जब मैं मधुबन गया, तब मुझे कितनी ही विचित्रताएं देखने को मिली। यज्ञ वत्सों में कितने ही वत्स ऐसे भी थे जिनकी लौकिक माता या मासी भी प्रभु समर्पित थी, तथा अन्य कई संबंधी भी समर्पित वत्सों में ही सम्मिलित थे, परंतु वे सभी स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को बहन शब्द से ही संबोधित करते थे। ज्ञान प्रवेश से पहले के जीवन के संबंध का भान उनके वर्तमान जीवन और कार्य व्यवहार में रंश भी देखने को नहीं मिलता था। इसलिए मुझे यह देखकर प्रसन्नता युक्त आश्चर्य हुआ कि मातेश्वरी जी की लौकिक माता उनके लिए मम्मा शब्द का प्रयोग करती थी, और पिताश्री जी की लौकिक धर्मपत्नी उन्हें बाबा कहती थी, और भ्राता विश्व किशोर को उनकी धर्मपत्नी भाऊ अर्थात बड़ा भाई कहती थी। मातेश्वरी जी और पिताश्री जी से भिन्न भिन्न घरों और परिवार से आए हुए सभी यज्ञवत्सों का अलौकिक माँ और बापी के संबंध का ऐसा पक्का नाता था जैसे शारीरिक जन्म लेने वाले बच्चों का अपने लौकिक माँ बाप के साथ होता है। नहीं नहीं, वह उससे भी लाख गुना अधिक पैतृक स्नेह से युक्त नाता था। यह सर्वविदित है कि महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में अपनी लौकिक धर्मपत्नी को माँ मान लिया था, और ऐसा ही दृष्टिकोण स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पत्नी से प्रारंभ ही से अपनाया था। परंतु यहाँ तो हर एक यज्ञवत्स में यही धारणा थी। संसार के कुछ देह अभिमानी लोगों के लिए यह बात आलोच्य हो सकती है, परंतु मेरे लिए तो यह इस बात का साक्ष्य था कि वे यज्ञवत्स दैहिक संबंधों से एवं मोह ममता से ऊंचे उठकर सबको आत्मा के नाते से देखते हुए अथवा सबके साथ अलौकिक ही संबंध मानते हुए योग मार्ग के दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति थे। बाबा के द्वारा गीता ज्ञान प्राप्त कर यह उनके नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनने का प्रमाण था। ये उनकी विदेही अवस्था की और उन्मुख होने का सूचक था, और इस विषय में उन सभी के सामने आदर्श थे पिताश्री और माताश्री। शिव बाबा की प्रवेशता के बाद तो बाबा के चरित्र ऐसे अलौकिक दिखाई देते थे कि यह कहना भी मुश्किल मालूम होता था
कि कौन से कार्य शिव बाबा के थे और कौन से ब्रह्मा बाबा के। धार्मिक ग्रंथों में विशेषकर शैव ग्रंथ में सायुज्य, सामीप्य और सारूप्य, इन 3 शब्दों का विशद वर्णन मिलता है। आगमों में 3 प्रकार की मुक्ति के वर्णन में इन 3 शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, परंतु साकार बाबा के जीवन पर एक नए अर्थ में ये 3 ही विशेषण चरितार्थ होते थे और उनकी अव्यक्त अवस्था पर तो ये और ही ज़्यादा सार्थक रूप में अनुभव किए जाते हैं। ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा से अनन्यतम योग था। दोनों में ऐसा सायुज्य था कि मानो एक दूसरे के राय के बिना अथवा एक दूसरे से अलग होकर वे कोई कार्य करते ही नहीं थे। उनमें सामीप्य भी इतना था कि वे 2 न होकर एक ही मालूम होते थे। मन से, बुद्धि से, गुणों से वे एक दूसरे के ऐसे निकट जुड़े थे कि जुड़वा से भी ज़्यादा। उनके कर्तव्य भी एक रूप से ही हो गए थे और ब्रह्मा बाबा का साकार रूप ही तो शिव बाबा का भी साकार रूप था और ब्रह्मा बाबा की शब्दावली भी तो एक रूप ही लेती गई थी। जैसे दमयंती के स्वयंवर के बारे में प्रसिद्ध है कि वहाँ राजा नल के अतिरिक्त देवता भी नल से मिलता जुलता रूप धारण कर पधारे हुए थे, परंतु उनमें केवल अंतर इतना ही था कि देवताओं के रूप की परछाई नहीं थी और राजा नल की परछाई थी। इस संकेत से ही दमयंती ने राजा नल को पहचान लिया था। वैसे ही उपरोक्त प्रसंग में भी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा में भी गुण, कर्म, स्वभाव में सारूप्य होता जा रहा था। ऐसा सारूप्य होता जा रहा था कि दोनों में भेद करने का प्रयत्न करना असफलता के द्वार में प्रवेश करने के तुल्य था। इन 3 विशेषताओं के कारण ही तो आज भी अव्यक्त बाप दादा का सम्मिलित रूप से कार्य चल रहा है। देखा जाए तो साकार बाबा अपने भक्ति काल में ही भागीरथ पुरुषार्थ में ही लग गए थे, तभी तो वे शिव बाबा के भाग्यशाली रथ बने और ज्ञान गंगा को उतारने के निमित्त बने। कुछ वर्ष पूर्व बाबा के अपने ही हाथों से लिखी एक कॉपी मिली थी। उससे यह स्पष्ट विदित होता था कि शिव बाबा की प्रवेशता से पहले उनकी मानसिक भूमिका कैसी थी। नमूने के तौर पर यदि एक पन्ने को लिया जाए तो उस पर कुछ इस प्रकार से लिखा था कि हे मनमंत्री, आज मैंने तुमसे बात करनी है। जब मैं आत्मा ही राजा हूँ, तब तू मुझ आत्मा की आज्ञानुसार क्यों नहीं चलता? इस प्रकार अंतर्मुखी होकर अपने को सुधारने और संवारने की ही प्रबल चेष्टा उनमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जिन्होंने साकार बाबा को देखा, वे शायद ही इस बात का एहसास करते होंगे कि बाबा अपने व्यापारी जीवन में
काफी धन दौलत के मालिक थे, क्योंकि बाबा ने कभी भी स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि संपत्ति के वह मालिक थे। यद्यपि कभी कभी वे यह बताया करते थे कि कलकत्ते के जवाहरात के व्यापारी उनके बड़े व्यापार के कारण उन्हें खिदरपुर का नवाब कहते थे। परंतु बाबा की संपत्ति का कुछ संकेत एक वृत्तांत से लगाया जा सकता है, जो बाबा की लौकिक बहू राधिका जी अपने विवाह के प्रसंग में सुनाती है। वे कहती है कि जब मैं अभी एक छोटी सी बच्ची थी और एक मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीद रही थी और मैंने एक सुंदर सी टोपी पहन रखी थी जो कि जड़ी हुई थी, तब रास्ते से गुजरते हुए दादा ने मुझे अपने घर वालों के साथ देखा था। तभी दादा ने अपने एक बड़े बच्चे के बारे में सोचते हुए यह संकल्प किया था कि वे मुझे अपने ही घर में वधू के रूप में ले आएंगे। जब मैं बड़ी हुई तो दादा ने मेरे बड़े भाई से इस विषय में बात की। तब मेरे बड़े भाई ने कहा, दादा, हमने मन में यह निश्चय किया हुआ है कि राधिका को हम उस घर में देंगे जहाँ ये 3 बातें पूरी हो। पहली, उसका पाँव गलीचों पर पड़ेगा। दूसरी, वह खाना कभी भी अपने हाथ से नहीं बनाएंगी, बल्कि घर में काम करने के लिए सब प्रकार के नौकर होंगे। और तीसरी, उनके जाने आने के लिए गाड़ी का प्रबंध होगा। दादा ने कहा, यह तो कोई बड़ी बात आपने नहीं बताई, यह सब तो हमें मंजूर है। राधिका जी के भाई ने अवश्य ही अपने किन्हीं विश्वसनीय लोगों से चर्चा की होगी और उन्होंने उसे दादा के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का सुझाव दिया होगा। परंतु दादा, चूँकि उन दिनों अपने व्यापार के कारण अधिकांश कलकत्ता में और मुंबई इत्यादि में रहते थे और कराची में थोड़े थोड़े समय के लिए अपने स्थान में आकर रहते थे, इसलिए मेरे बड़े भाई कलकत्ते जाकर ठीक रीति से सब देखरेख करना चाहते थे। अतः कुछ समय के पश्चात वे दादा को सूचित करने कलकत्ता पहुँचे। दादा ने जो उनका आतिथ्य किया और उनके रहने सहने की व्यवस्था की, उससे तो वे बहुत प्रभावित हुए ही, परंतु जिन विशेष वृत्तांतों ने मेरे भाई को मुझे बाबा के घर में देने का निर्णय करने के लिए निश्चयात्मक बनाया, वे कुछ इस प्रकार के थे। बाबा ने एक दिन मेरे भाई को वह सब अलमारियां खोलकर दिखाई जिनमें अनेक प्रकार के एक से एक कीमती हीरे, रत्न, माणिक, मोती आदि थे। यह देखकर मेरा भाई आश्चर्यचकित हो गया। दूसरे दिन बाबा ने उन्हें वह अलमारियां खोलकर दिखाई जिनमें एक से एक सुंदर डिजाइन के सोने के जेवर, अंगूठियाँ, पाजेब, हार, चूड़ियाँ, कंठियाँ और बर्तन इत्यादि थे। इसको देखकर वे दंग रह गए, क्योंकि ये बहुत ही अधिक संख्या में और बहुत ही मूल्य के थे। तीसरे दिन बाबा ने उन्हें चांदी के अनेक प्रकार के बर्तन
और श्रृंगार दिखाए। इस प्रकार वे इतने खुश होकर आए और उन्होंने आकर इस बात की यहाँ चर्चा की कि दादा लखीराज तो बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति है। मेरा अपना लौकिक परिवार भी धन दौलत से संपन्न था, इसलिए ही मेरा भाई देखने गया था कि दादा कितने धनवान है और वह खुश होकर लौटा था। बाबा ने स्वयं अपने बारे में पहले ही से यह उन्हें नहीं बताया था कि उनके जवाहिरात का व्यापार इस कोटि का है। ज्ञान काल में भी जब कोई बाबा के सम्मुख ऐसी चर्चा करता कि बाबा ने लाखों की संपत्ति ईश्वरीय सेवा में लगा दी, तो बाबा सदा कहते, बच्चे, शिव बाबा हमें जन्म जन्मांतर के लिए जितना दे रहे हैं उसकी तुलना में तो बाबा ने कुछ भी नहीं किया। बच्चे, दादा के पास तो विनाशी रत्न थे, शिव बाबा तो हमें अविनाशी रत्नों से माला माल कर रहा है और ये रतन तो अन्य किसी के पास है ही नहीं। या तो वे कहते, वत्सो, हमने दिया क्या है, बाबा किसी से कुछ लेता थोड़ी है, इस दुनिया का तो सब कुछ डूब जाने वाला है, इसलिए हमने तो बाबा के पास इंश्योर करा दिया है। और देखो तो शिव बाबा कैसा फ्राक दिल दाता है, हमें वह सारी सृष्टि की बादशाही दे देता है और उसमें रत्न और सोना भी इतना देते हैं कि हम अपने महलों को सोने की चादरों से मढ़कर ऐसे ऐसे हीरे उसमें जड़ देते हैं कि जिनकी गिनती भी नहीं। तो बच्चों, सोचा तो कि हमने बाबा को कुछ दिया थोड़ी है। यो संसार में धनी लोग तो बहुत होते हैं, परंतु उनमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो तंग दिल होते हैं और अपनी संपत्ति को यूं ही लॉकर्स तिजोरियों में बंद किए रहते हैं। परंतु दादा के संस्कार शाही थे, वे फ्रागदिल व्यक्ति थे। ब्रह्मा कुमारी ब्रिजिंद्रा जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहती है कि शिव बाबा की प्रवेशता से पहले जो कुछ वर्ष दादा की बहू के रूप में बिताए, उस अवधि में दादा ने उन्हें रानियों से भी अधिक ठाठ से रखा। वे कहती है कि एक बार नेपाल के राजकुल में मालूम हुआ कि दादा अपने घर बहू लाए हैं, तो उनके सदस्य, शहजादियाँ इत्यादि मुझसे मिलने आई थी। जब उदयपुर के महाराजा को मालूम हुआ कि दादा कलकत्ता में बहू को ले गए हैं, तो उन्होंने भी दादा को लिखा था कि वे सिंध जाते समय अपनी पत्नी और बहू सहित बीकानेर से होते जाए। दोनों राजाओं के राजकुल की महिलाओं ने जब मुझे देखा तो वे यह देखकर हैरान रह गई कि मैंने उनसे ज़्यादा जेवर पहन रखे थे। मैंने एक एक अंगुली में 2-2 अंगूठियाँ पहन रखी थी और वे भी कीमती हीरो की। मेरा हार भी हीरो का बना था। यह सब देखकर वे सब बाबा को बेताज राजा मानते थे और यह भी महसूस करते थे कि बाबा फ्रागदिल है। परंतु जैसे जैसे बाबा अधिकाधिक अंतर्मुखी होते गए, उनका मन इन चीज़ों से हटता गया और उन्हें ये श्रृंगार फीके दिखाई देने लगे और आखिर
सुनहरी शब्दों में लिखी जाने वाली इतिहास के वह घड़ी आई जब शिव बाबा ने फ्राक दिल और राजकुलोचित संस्कारों वाले साधारण और साथ साथ उच्च जीवन प्रणाली वाले दादा के रथ को माध्यम के रूप में अपनाया। अच्छा, ओम शांति।